जय हिंद साथियों, मैं प्रदीप निषाद स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल द अचीवर्स विजन पर। साथियों, आज का ये वीडियो हमारे उन साथियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है जो लोग यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2024 जो 4612 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी जेई के सिलेबस में जो यूपी स्पेशल का सेगमेंट है, जो 20 क्वेश्चन 20 नंबर के पूछे जाएंगे, उनकी तैयारी अच्छी तरीके से कैसे की जाए जिससे हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेबस की। जैसा कि आप सबको पता होगा, यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2024 जो सिविल के 4612 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है, उसमें इस बार पैटर्न चेंज हुआ है और टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के पूछे जाएंगे जो आपको 2 घंटे में करने होंगे। इसी के बेसिस पे मेरिट बनेगी और फिर डीबी के बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो बात कर लेते हैं कि इसमें 65 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके टेक्निकल के होंगे, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के होंगे और फिर 20 क्वेश्चन जो होंगे यूपी स्पेशल के होंगे। और सिलेक्शन उन्हीं साथियों का होगा जिनका सारे सेगमेंट में अच्छा परफॉर्मेंस होगा। यानी टेक्निकल तो आप लोग लगातार पढ़ ही रहे हैं, तो ज्यादातर बच्चे उसमें अच्छा करते हैं। तो बात करते हैं कि यूपी स्पेशल और कंप्यूटर, इसमें भी जो लोग अच्छे करेंगे फाइनली वही लोग सिलेक्ट होंगे, क्योंकि आप समझ सकते हैं वैकेंसी भले ही बहुत ज्यादा है, 4612 है सिविल के लिए, लेकिन फिर भी कंपटीशन कम नहीं होगा। तो आपको सभी सेगमेंट पे बराबर महत्व देना है, टेक्निकल ज्यादा फोकस करना है, उसके बाद फिर यूपी स्पेशल और फिर कंप्यूटर पे ध्यान देना है। तो हम लोग बात कर लेते हैं यूपी स्पेशल। आज हमारा फोकस है कि इसकी तैयारी हम लोग कैसे करें, तो इसका सिलेबस क्या है और इस रिसोर्स हमें क्या यूज करना चाहिए और उसके बाद फिर पढ़ाई का तरीका क्या होना चाहिए कि जिससे हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी जेई में यूपी स्पेशल का सिलेबस क्या है। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट और उसके बाद यहाँ के प्रसिद्ध जो स्थल हैं वो पूछे जाएंगे, हेरिटेज के बारे में पूछा जाएगा और फिर यूपी का करंट अफेयर और नेशनल करंट अफेयर, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी यूपी स्पेशल में। तो सिलेबस आप लोग समझ चुके हैं यूपी स्पेशल का। अब हम लोग बात कर लेते हैं रिसोर्स हमारे पास क्या होना चाहिए। रिसोर्स के मामले में हम बात करें तो आपके पास कम से कम परीक्षा वाणी की एक बुक और घटना चक्र की एक बुक जो आती है ये होना चाहिए। अगर ये 2 बुक आप अपने पास रखते हैं तो इनमें से जो भी आपको बढ़िया लगेगी, पहले तो एक बार आप दोनों को पढ़ लीजिए और उसके बाद जो आपको इसमें से अच्छा लगे उसी को आप अपने पास रखिए और बार बार उसी का रिवीजन करते रहिएगा परीक्षा तक। तो सबसे पहले आपको परीक्षावाणी और घटना चक्र की यूपी स्पेशल की जो बुक आती है वो ले लेना है। इसके साथ साथ आप लोग यूथ पब्लिकेशन का यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा अब तक जो भी आयोजित की गई हैं परीक्षाएं जिनमें यूपी स्पेशल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनका प्रीवियस ईयर का कलेक्शन मिल जाएगा, आप वो ले लीजिए। अगर कुछ साथी इच्छुक है तो वो लोग घटना चक्र का भी, यूपी स्पेशल के जो क्वेश्चन होते हैं उनका प्रीवियस ईयर का कलेक्शन आता है जो कि लोक सेवा आयोग पूछता है, तो आप उसको भी ले सकते हैं, वो आपके लिए फायदेमंद ही होगा। तो ठीक है, आपके पास रिसोर्स में ये हो गया। और प्लस आप जो कोचिंग कहीं से पढ़ रहे होंगे, कहीं से कोर्स लिए होंगे या फिर आप ऑनलाइन क्लासेस देख रहे होंगे, तो आप अपना नोट्स बनाएंगे। यानी आपका नोट्स हो गया, परीक्षा वाणी की बुक हो गई, घटना चक्र की बुक हो गई और यूथ कंपटीशन टाइम का यूपी स्पेशल का प्रीवियस ईयर का कलेक्शन, और उसके अलावा घटना चक्र का ही यूपी स्पेशल का प्रीवियस ईयर का कलेक्शन। ये चीज आपके पास हो गई। अब पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। रिसोर्सेज तो हो जाते हैं, लेकिन उन्हें हम कैसे पढ़ें कि जिससे ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सके, ये जानना बहुत जरूरी होता है। तो हमारा तरीका ये होना चाहिए, सबसे पहले आप लोग शुरू करेंगे ज्योग्राफी से। मैं ज्योग्राफी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब ज्योग्राफी आप किसी प्लेस की जान जाते हैं तो आपको बहुत इजी हो जाता है वहां की हिस्ट्री के बारे में समझना, इकोनॉमिक्स के बारे में समझना, पॉलिटी के बारे में समझना, वहां के कल्चर के बारे में समझना और वहां के जो प्रसिद्ध स्थान है उनके बारे में समझना और याद रखना। तो ज्योग्राफी जब आप शुरू करेंगे तो आपको सबसे पहले मैपिंग ही अच्छे से करनी है यूपी स्पेशल की। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो बलिया है, सबसे वेस्ट में जो जिला है वो शामली है, नॉर्थ में जो है वो सहारनपुर है, साउथ में जो है सोनभद्र है। तो जब आपको ये पता हो जाएगा और प्लस उसके बाद जो जियोलॉजिकली बांटा गया है उत्तर प्रदेश को, जैसे तराई रीजन हो गया, फिर प्लेन हो गया उत्तर प्रदेश का, फिर बुंदेलखंड वाला एरिया हो गया, उसके बाद फिर पूर्वांचल वाला एरिया हो गया, तो आपको इससे पता चल जाएगा यहाँ का क्लाइमेट क्या है, यहाँ की सॉइल क्या है, यहाँ की एग्रीकल्चर कंडीशन क्या है और यहाँ का डेवलपमेंट और अंडर डेवलपमेंट का कारण क्या है। कुछ जो क्षेत्र हैं पश्चिमी वो ज्यादा कैसे डेवलप हो गए, पूर्वी कम डेवलप कैसे हो गए, जो बुंदेलखंड का एरिया है वो कम डेवलपमेंट कैसे हो गया, रिसोर्सेज जो हैं आपके खनिज जो हैं वो बुंदेलखंड में क्यों मिल रहे हैं, वो पठारी एरिया है। तो आपको जब ज्योग्राफी समझ लेते हैं तो आपका ओवरऑल सारा सेगमेंट यहाँ से कवर हो जाता है, मतलब सारे सेगमेंट को समझने में आसानी हो जाती है। अब जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे तो आपको ये पता चलेगा वहां की बुंदेलखंड में बारिश क्यों कम होती है, यहाँ का जो पठारी एरिया है और उसकी वजह से वहां एग्रीकल्चर क्यों कम होता है, और उसके बाद वहां गर्मी क्यों ज्यादा पड़ रही है। तो ये सब चीजें आपको पता चलती हैं। ऐसे ही कि आप जब पश्चिम की तरफ पढ़ेंगे तो वहां एग्रीकल्चर क्यों इतना ज्यादा डेवलप हो गया, उसके बाद जब मैदानी क्षेत्र में आएंगे गंगा प्लेन में तो आपको पता चलेगा यहाँ एग्रीकल्चर इतना अच्छा क्यों होता है।
तो आपको ज्योग्राफी पढ़ने से ओवरऑल बहुत अच्छी समझ मिल जाती है, आपको इकोनॉमिक्स के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, पॉलिटी के बारे में और ओवरऑल वहाँ के इन्वायरमेंटल कंडीशन के बारे में। आप जैसे ही ज्योग्राफी खत्म करेंगे पढ़ के, उसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना है, जो भी आपने लिया है यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो पूछे गए हैं या फिर घटना चक्र में जो लोक सेवा आयोग द्वारा यूपी स्पेशल के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। और साथ साथ आप अगर टेस्ट सीरीज लिए हैं कोई तो उसको भी करते रहेंगे। ज्योग्राफी का सेगमेंट आपका खत्म हो गया। अब बात करते हैं इसके जस्ट बाद आपको इन्वायरमेंट कर लेना है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपने ज्योग्राफी पढ़ी हुई है तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का एक्सपेंशन जो है लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल वो कितना है, और प्लस सब प्लेस के बारे में किसकी लोकेशन कहाँ है। अब जब आप इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो आपको ये आसान हो जाएगा याद करना कि दुधवा नेशनल पार्क तराई क्षेत्र में पड़ता है और लखीमपुर खीरी में है। उसके बाद फिर पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ है, और उसके बाद जो चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है चंदौली में, उसके बारे में जान जाएंगे। फिर ऐसे ही आप 10 रामसर साइट है उनके बारे में जान जाएंगे। जो और महत्वपूर्ण जो पर्यावरण संबंधित घटनाएं हैं उनके बारे में आप अच्छे समझ जाएंगे, बुंदेलखंड को अच्छे समझ जाएंगे। तो आप ज्योग्राफी के बाद तुरंत पर्यावरण कर लेंगे और इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। इसके बाद तो आप इसके बाद हिस्ट्री करेंगे, और हिस्ट्री में आपको सिर्फ उन्हीं टॉपिक पर फोकस करना है जो घटनाएं यूपी से संबंधित हो। जैसे आप शुरू करेंगे एंशिएंट में, तो सबसे पहले आपको जैन और बौद्ध धर्म मिलेंगे। जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप लोग सारनाथ पढ़ेंगे कि महात्मा बुद्ध ने यहाँ पर प्रथम उपदेश दिया। उसके बाद फिर आप श्रावस्ती में पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा उपदेश दिए। फिर कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे ही कौशाम्बी भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो आप बौद्ध धर्म में सिर्फ उन्हीं स्थानों पे फोकस करेंगे जो यूपी से संबंधित हैं। ऐसे ही जैन धर्म पढ़ेंगे तो उनमें भी उन्हीं स्थान पे फोकस करेंगे जो यूपी से संबंधित हैं। फिर आप जब आएंगे मौर्य शासन हो गया, मौर्य में अगर कुछ स्थान आपको यूपी से संबंधित मिल रहा है तो बस उतने पे ही आपको फोकस करना है। फिर आप जब गुप्ता में आ जाएंगे, आप जब पढ़ेंगे भी तो आपको घटना चक्र और परीक्षावाणी में ये चीजें मिल जाएंगी कि कौन कौन सी घटनाएं हिस्ट्री की ऐसी हैं जो उत्तर प्रदेश संबंधित। ऐसे ही आपको पता होगा कि कन्नौज में एक ट्राइलेटरल संघर्ष हुआ था जिसमें गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट शामिल थे। तो आप फिर जब आगे बढ़ेंगे तो आप जब मुगल में आ जाएंगे तो मुगल में आपको पता होगा कि आगरा का महत्व ज्यादा था, फतेहपुर सीकरी का महत्व ज्यादा था। जब मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ेंगे 1857 की क्रांति तो आपको झांसी, कानपुर, लखनऊ ये सारे महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में पढ़ने को मिल जाएगा। क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछे जाएंगे, ऐसे ही हिस्ट्री क्वेश्चन आएंगे जो यूपी संबंधित हैं। हिस्ट्री का ये पॉइंट पढ़ने के बाद आप इनकी भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे और टेस्ट सीरीज कर लेंगे। अब उसके बाद बात कर लेते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी आप पढ़ते समय ये ध्यान देंगे कि यहाँ पर राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, लोकसभा की 80 सीटें हैं और 403 विधानसभा की सीटें हैं। ऐसे ही 100 विधान परिषद की सीटें हैं। कितने राज्यों में विधान परिषद है, क्योंकि 6 राज्यों में है तो उसमें यूपी में भी है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान देंगे और इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे। कितने यहाँ से प्रधानमंत्री हुए हैं, ये सब चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। अब उसके बाद बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स जो होता है वो ज्योग्राफी पे टोटली डिपेंड होता है। तो जैसे कि अभी बात हो रही थी कि वेस्टर्न यूपी डेवलप कैसे हो गया, बुंदेलखंड अंडर डेवलप कैसे रह गया, इकोनॉमी में बुंदेलखंड का महत्व क्या है, खनिज ज्यादा बुंदेलखंड से क्यों मिल रहे हैं। तो ये जब आप इकोनॉमिक पढ़ेंगे तो क्योंकि आपने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ी है इसलिए इकोनॉमी आपको पढ़ने में काफी आसानी होगी। आपको पूरे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा और फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, टेस्ट सीरीज कर लेंगे, आपका इकोनॉमी तैयार हो जाएगा। अब हम लोगों के मेजर सेगमेंट हो गए हैं जिसमें आपने ज्योग्राफी पढ़ा, इन्वायरमेंट पढ़ा, हिस्ट्री और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पढ़ लिया है। अब बात कर लेते हैं इसके बाद कि उत्तर प्रदेश संबंधित महत्वपूर्ण स्थल। तो जैसा कि आपको पता होगा टूरिज्म के लिए आपको धार्मिक टूरिज्म जो है उसमें अयोध्या हो गया, प्रयागराज हो गया, काशी हो गया, मथुरा हो गया, वृंदावन हो गया, ये सारे स्थान हो गए। ऐसे ही जो स्मारक वाले हैं तो उसमें आपको आगरा मिल जाएगा और बहुत सारे ऐसे स्मारक हैं हमारे यहाँ। तो आपको इसी तरीके से पढ़ना है कि जब आप टूरिज्म पढ़ें तो कहाँ कहाँ हमारे यूपी में टूरिज्म का है, धार्मिक टूरिज्म कहाँ है और हमारे यहाँ का कल्चर क्या क्या फेमस है और हमारे यहाँ का हैंडीक्राफ्ट क्या क्या फेमस है। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी और आपको पढ़ना भी इसी तरीके से है। तो ठीक है, अब हम मान के चल रहे हैं कि आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और उसके बाद कल्चर वाला पार्ट और उसके बाद जो यहाँ के फेमस प्लेस हैं उन सबके बारे में पता चल गया। आप फिर उसके बाद यूपी का करंट अफेयर और नेशनल करंट अफेयर पढ़ लेंगे। उसके लिए आप कोई भी एक एनुअल कंपाइलेशन ले लेंगे, जैसे कि स्पीडी की आती है या फिर एडुटेरिया की आती है या फिर कुमार गौरव सर की आती है। कोई भी आप एक एनुअल कंपाइलेशन लेके उसको पढ़ लेंगे, उतने से आपका काम हो जाएगा नेशनल करंट अफेयर का। और उसके बाद आप यूपी स्पेशल के लिए थोड़ा बहुत कोई बुक लेके या करंट अफेयर ऑनलाइन देख के आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको आपके नोट्स जो आपने बनाए हैं, चाहे वो किसी से कोर्स लेके बनाया हो, चाहे वो यूट्यूब देख के बनाया होगा, और उसके बाद परीक्षावाणी की बुक या फिर घटना चक्र की जो बुक है उसको, और प्लस यूथ पब्लिकेशन का जो आता है प्रीवियस ईयर का यूपी स्पेशल का कलेक्शन उसको, और ऐसे ही घटना चक्र का यूपी स्पेशल का कलेक्शन आता है उसको, आप इतना चीज अपने पास रखेंगे
और बढ़िया से पढ़ेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट सीरीज देंगे। इस तरीके से आपका यूपी स्पेशल अच्छा होगा और आप 20 क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही करने की कंडीशन में होंगे और इस तरीके से आप अपने फाइनल सिलेक्शन के नजदीक पहुंचेंगे। ऐसे ही हम लोग आगे किसी दिन बात कर लेंगे कि कंप्यूटर की तैयारी कैसे हम लोग को करनी चाहिए और फिर टेक्निकल हमें कैसे पढ़ना चाहिए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जो लोग इच्छुक होंगे बताइएगा, तो हम फिर इस पे कंप्यूटर पे भी और टेक्निकल की तैयारी हम लोग कैसे करें इस पे एक वीडियो बनाया जाएगा। आप लोग की तैयारी अच्छी हो और आप लोग फाइनली सिलेक्ट हो, ये मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोग को। आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।